ऐसा स्थिति ऐसा परिस्थिति आता है कि क्या बताएं, आदमी कब क्या क्या से कब क्या हो जाता है और क्या से कब क्या हो जाता है, ऐसा परिस्थिति आता है। तो ऐसे ही एक घटना घटा। स्वागत है एक न्यू वीडियो में और आप देख रहे हैं गांव का बिजनेस 158 और मैं हूं आपके साथ अरविंद सैपेकरा। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। ऐसा स्थिति ऐसा परिस्थिति आता है कि क्या बताएं, आदमी कब क्या से कब क्या हो जाता है और क्या से कब क्या हो जाता है, ऐसा परिस्थिति आता है। तो ऐसे ही एक घटना घटा कुछ दिन पहले, बहुत पहले एक घटना घटा। एक अमीर था और एक गरीब। देखिए, वो अमीर गरीब हो गया, मजदूरी करने लगा, ऐसा गरीब हो गया। और जो गरीब था, जो मजदूरी करने वाला था, वो एक दिन ऐसा हुआ उसके साथ कि वो अमीरों का अमीर हो गया। ऐसा भी कभी कभी स्थिति परिस्थिति आता है और ऐसा एक जगह नहीं कि बहुत जगह ऐसा घटना घटा है। तो उसी प्रकार एक घटित घटना मैं आपको बता रहा हूँ। एक गांव था, इसमें दो आदमी रहते थे। एक का नाम था राम सेवक था और एक का नाम था मंगल। तो ये क्या था, ये अमीर था, अपने गांव में सबसे ज़्यादा अमीर था। और ये गरीब था, अपने गांव में भी सबसे ज़्यादा गरीब था। ठीक है। तो उस ज़माने में क्या था कि क्या पता कि कैसे कैसे आदमी लोग, चाहे आजकल भी वही होता है, ये दोनों में क्या था, इन लोग में दोनों में टक्कर था, मतलब कि लड़ाई झगड़ा था। ये कहीं से अगर ऐसे करके जाते रहता है तो वो उधर मुंह करके देखता है और ये इधर मुंह को करके देखता है। मतलब कि एक दूसरे को इन लोग देखा देखी नहीं कर रहे थे, मतलब कि एक दूसरे को इन लोग देख नहीं रहे थे। ऐसे मुंह करके एक चलता तो एक ऐसे करके चलता है। तो इस प्रकार था, इन लोग का इतना ज़्यादा दुश्मनी था, का पता का चीज़ का था। लेकिन इन लोग के बीच में देखिए, दो बेटा होता है, इसका भी एक बेटा होता है, इसका भी एक बेटा होता है। तो अमीर जो था यो राम सेवक, इसका बेटा का नाम था दीपक, और मंगल जो था इसका बेटा का नाम क्या था, राजा राम था इसका नाम। तो धीरे धीरे इन लोग का जो बेटा लोग था धीरे धीरे बढ़ने लगे। जब 5-7 साल के हो गए तो इन लोग स्कूल एक ही जगह दे दिए स्कूल। और उस टाइम को क्या था कि आजकल तो गांव में स्कूल है, जो जैसा भी स्कूल है, सरकारी स्कूल हो या तो फिर प्राइवेट स्कूल हो। आजकल प्राइवेट स्कूल भी अब गांव में होने लगा है। तो उस टाइम तो सरकारी स्कूल रहता था और गांव में नहीं रहता था, पंचायत में, शायद कोई पंचायत में एक स्कूल रहता था। तो ये दोनों अपने बच्चे लोग को क्या करते हैं, ये लोग स्कूल दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग सुन गए, यहाँ तक समझ गए। तो इन लोग दे दिए दोनों को, राजा राम और दीपक को स्कूल दे दिए। तो इन लोग क्या था, स्कूल आना जाना में या तो स्कूल में इन लोग का बड़ा मस्त जमता था और इन लोग दोस्ती हो गए। और उसका पिताजी लोग उधर बिगाड़ थे, उन लोग का दुश्मनी चल रहा था और इन लोग दोस्ती में बदल गए। तो वैसे करते दोस्तों क्या हुआ कि पढ़ाई करने लगे। तो पढ़ाई करते करते जब इन लोग बड़ा हो गए, पढ़ाई करके इन लोग कंप्लीट किए। उस जमाने का पढ़ाई 10वीं 12वीं भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई होता है। तो इन लोग वैसे ही करके पढ़ाई करने लगे और पढ़ाई करके इन लोग कंप्लीट भी कर दिए। लेकिन क्या है, इन लोग का सोच दूसरा था। उस टाइम तो क्या है कि कोई पढ़ा है तो घर से आकर के नौकरी करने के लिए ले जाते थे। लेकिन क्या है, इन लोग दोनों दोस्त का विचार था कि हम लोग नौकरी नहीं करेंगे। और दीपक का तो ऐसे ही, वो तो ऑटोमेटिक था, वो पुराना रईसी था। और दीपक को बोला कि नहीं, नौकरी नहीं करूँगा, नौकरी करूँगा तो 50,000 60,000 1 लाख के अंतर्गत तो मैं निपट जाऊंगा। अगर नौकरी मिलता है तो उतना तक ही मेरे को वेतन मिल पाएगा, उससे ज़्यादा तो मिलेगा है नहीं। और उससे मेरे को ज़्यादा करना है। और राजा राम का वो गणित था। और दीपक को बोलता था कैसे, मेरा तो पहले से है, मैं तो और भी करके कुछ हो जाऊंगा, तो मैं भी नहीं करूंगा नौकरी। तो इन लोग दोनों तो नौकरी तो नहीं किए, तो पढ़ लिए। तो उसके बाद इन लोग के मन में क्या हुआ कि अब हम लोग कुछ धंधा करते हैं। तो देख रहे थे कि एक से एक व्यापारी लोग को, कि कोई कपड़ा दुकान कर रहा है, कोई किराना दुकान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उन लोग के पास बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी घोड़ा सब चीज़ रहता था। और उस टाइम क्या था कि एक साइकिल भी किसी के पास हो जाए तो उसको देखने के लिए लोग दौड़ते थे, साइकिल को भी देखने के लिए दौड़ते थे। तो और व्यापारी लोग के पास गाड़ी घोड़ा था। तो उसी को देख के उन लोग का मन जो था ना कि हम लोग व्यापारी ही काम करेंगे, हम लोग दूसरा काम नहीं करेंगे। तो क्या हुआ,
दोनों दोस्त मिलते हैं और बोलते हैं कि हम लोग का पढ़ाई लिखाई हो गया और पढ़ाई लिखाई होने के बाद हम लोग चलो चलते हैं कहीं, हम लोग कोई दूसरा बिजनेस करते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं। तो दोनों दोस्त उन लोग क्या बोले कि हम लोग करेंगे तो एक ही काम करेंगे और दूसरा काम नहीं करेंगे। तो ठीक है, उन लोगों को वो भी हो गया। उसके बाद उन लोग डिसाइड किए कि हम लोग कहाँ चीज़ का काम करें। तो उन लोग का मन में फिर लड्डू फूटा, चलो हम लोग करते हैं अब कपड़ा का दुकान करेंगे। तो कपड़ा का दुकान करेंगे। तो राजा राम तो ऐसे ही वो गरीब परिवार से था और दीपक तो ऐसे ही अमीर परिवार से था। तो राजा राम बोलता है मेरे पास तो उतना पूंजी नहीं है। तो फिर दीपक बोलता है कि पूंजी के लिए चिंता मत करो, पूंजी मैं दे दूंगा, किसी को मत बताना, मैं पूंजी दे दूंगा और यहाँ हम लोग नहीं करेंगे, कहीं बाहर जाके करेंगे। और बाहर जाके भी करेंगे, लेकिन हम लोग एक जगह नहीं करेंगे, कम से कम 15-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर के फासले में हम लोग करेंगे, दूसरे दूसरे जगह करेंगे। क्योंकि हम लोग एक जगह करेंगे तो हम लोग आमने सामने हो जाएंगे। मतलब कि हम लोग का फिर जैसे हम लोग का पिताजी लोग का देखा देखी होते रहता है, हम लोग का भी देखा देखी होना बंद हो जाएगा। तो वैसे करके उन लोग डिसाइड कर लिए और दीपक जो है कि वो घर से पैसा मांग लिया, 30,000 रुपया, 30,000 रुपया पैसा मांग लिया। तो उन लोग वहाँ से उन लोग निकल जाते हैं और उन लोग घर में एक वजन उन लोग दे के जाते हैं कि 2 शर्त हम लोग दे के जा रहे हैं। उन लोग दोनों अपना अपना घर में उन लोग 2 शर्त देते हैं, एक तो हम लोग मिलेंगे अमीरी में और एक तो मिलेंगे हम लोग गरीबी में। तो इन लोग का शर्त देखिए, एक तो हम लोग मिलेंगे अमीरी में या तो फिर मिलेंगे गरीबी में। तो उन लोग का जो शर्त है, उन लोग अपना शर्त करके उन लोग निकल जाते हैं। कम से कम उन लोग शर्त देते हैं कम से कम 5 से 10 साल के अंदर हम लोग नहीं आएंगे, अंदर नहीं आएंगे, कम से कम 5 साल से ऊपर ही तक ही आएंगे। तो उन लोग निकल जाते हैं काम करने के लिए। तो दीपक देता है उसको, राजा राम को 10,000 देता है और दीपक अपने पास 10,000 के लिए पूंजी रखता है और 10,000 वो अपने पॉकेट में रखता है। क्योंकि अमीर था है, उसको तो 100-50 प्रकार का होता है और उस टाइम के 10,000 भी बहुत रकम था। आज के दिन में देखा जाता है 1 लाख रुपया था। तो वहाँ पर क्या हुआ, उन लोग चले गए। जाने के बाद उन लोग कोई बड़ा दुकान, होलसेल वाला दुकान, कपड़ा दुकान में गए। तो उन लोग कपड़ा दुकान 10-10 हज़ार का उन लोग कपड़ा दुकान से उन लोग सामान ले आए। सामान ले आने के बाद क्या हुआ, दीपक अलग जगह में आ गया। मान के चलिए दीपक यहाँ पर है, दीपक है ना, और राजा राम यहाँ पर। तो दोनों का फैसला था 70 किलोमीटर का अंदर में। 70 किलोमीटर ये भी दूर था, 70 किलोमीटर ये भी दूर था। इन लोग इतना दूर में थे। तो ये राजा राम चल गया 10,000 का लेके, दीपक राम चल गया 10,000 लेकर। पहले उन लोग दुकान उकान पूरा ढूंढ लिए, तो रेंट में दुकान उकान पूरा ढूंढ लिए। उसके बाद सामान ला के फिर दुकान में सेट कर दिया और वहाँ पर उन लोग बैठ के उन लोग बेचने लगे। तो क्या है कि हर कारोबार की तरह इस कारोबार में भी उन लोग को शुरू प्रॉफिट नहीं होने लगा। तो क्या था कि प्रॉफिट नहीं होने लगा तो कहते हैं ना कि लोग कोई कुछ बोलने लगते हैं। तो वैसे ही उन लोग को कोई कुछ बोलने लगा कि ये काम तू लोग फालतू कर दे, तुम फालतू कर दिए, तो ये काम नहीं करना था। अगर कोई दूसरा काम किए रहते तो शायद यहाँ पर प्रॉफिट आ जाता। तो उसी को लोग सुनते रहते थे और उन लोग अपना काम करते रहते थे। तो नहीं प्रॉफिट होने के चक्कर में दीपक को क्या लगा कि अरे यार, इन लोग सही बात को बोल रहे हैं, कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे हैं। तो क्या हुआ, दीपक उन लोग का बात सुन के कम से कम तब तक हो गया था 6 महीना। तब तक 6 महीना करीबन हो गया था दीपक को इसी बात को सुन सुन के उसका जो दीपक का मन था ना, तो धीरे धीरे उसका मन जो था बैठने लगा। उसके बाद काम में भी मन कम होने लगा, काम करने के लिए उसको मन नहीं लगने लगा। तो वैसे करते करते वो साल भर देखा। साल भर के बाद कभी कोई ग्राहक आया, कभी कोई ग्राहक ना आया, कभी 10-20 आए, कभी 1-2 आए, कभी आबे ना करे, कभी आबे ना करे। तो ऐसे करके क्या किया, 1 साल के अंदर वो ढील दिया और ढीलने के बाद दुकान को छोड़ के और वो क्या करने लगा, अब अपना रोजी रोटी के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। और 5 साल के लिए उन लोग घर से वचन भी लेके गया था। तो क्या किया, वो जाने लगा मजदूरी करने। तो मजदूरी करने जाने लगा तो अपने खाने पीने के लिए तो जरूरी भी है ना कि कुछ करेगा तब तो खाएगा। और वहीं राजा राम क्या किया, उसको भी उस प्रकार का बात मिलता था। एक से एक कहने वाले, भड़काने वाले। कहते हैं ना पेड़ में चढ़ते, मतलब कि सफलता के पेड़ में कोई चढ़ता रहता है तो उसका पैर को खींचने के लिए कोई ना कोई होता है। तो दीपक को खींच के नीचे गिरा दिए और क्या हुआ, राजा राम
वो सफलता के पेड़ पर वो चढ़ते गया। वहाँ पर वो क्या किया ना, जब उसको प्रॉफिट राजा राम को नहीं होने लगा तो क्या किया, गांव गांव में घर घर में जा जाके अपना कपड़ा को एक साइकिल ले लिया, उस टाइम सेकेंड हैंड साइकिल, तो साइकिल ले लिया। साइकिल लेने के बाद क्या किया, यो जाने लगा गांव में, गांव गांव जाने लगा। उसके बाद बाजार बाजार जाने लगा, मेला कहीं पर होता उसमें जाने लगा। तो जाते 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 क्या हुआ, 2-3 साल 2 साल तक वो किया, वो काम किया। आसपास पूरा गांव चक्कर, पूरा एरिया पूरा चक्कर लगा लिया। तो उसके बाद क्या है कि आदमी लोग उसको पहचान गए कि ये कहाँ का है और क्या करता है और कहाँ पर रहता है, कहाँ पर इसका दुकान है। सब कोई उसको पहचान लिए। बातचीत सब बोला ही जाता है और कहा ही जाता है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरा दुकान यहाँ पर है। तो इस प्रकार से वो कहने लगा और उसको आदमी लोग पहचान गए। धीरे धीरे क्या हुआ, उसके पास सब जितना भी आसपास में जितना राउंड करता था वहाँ का पूरा आदमी लोग उसका दुकान तक आने लगा। तो 2 साल बाद वो क्या किया कि घूमना भी छोड़ दिया। 2 साल बाद घूमना भी छोड़ दिया, क्योंकि सब ग्राहक उसके पास आते थे और इतना भरमार उसके पास हो गया ना कि वो तो पूरा गांव का घुमा था, उसको तो सब कोई उस पहचानने उसको चिन्हने लगे। तो इतना जोरदार उसके पास बिक्री होने लगा कि बाद में तो वहाँ के लोग चाहे और भी व्यापारी लोग देख के उसको अकचका गए कि इतना ज़्यादा इसका चल रहा है, इसका क्या क्या मंत्र लगाया कि क्या जादू लगाया, क्या टोना क्या टोटका लगाया, इसका इतना बढ़िया चल रहा है। उसको देख देख के सब कोई उसके बाद जलने लगे। तो धीरे धीरे देखिए 2 साल बाद 3 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो 4-5 साल में इतना उसके पास हो गया कि एक वहीं पर जहाँ पर दुकान किया था वही सिटी में वो क्या एक ज़मीन खरीद लिया, एक घर बनवा लिया, एक बाइक भी खरीद लिया और एक कार भी खरीद लिया। तो देखिए एक गरीब आदमी कितना कर लिया। तो उसके बाद हो जाता है वो जो वचन दिए हुए टाइम आ जाता है, 5 साल पूर जाता है। तो वो सोचता है कि अब क्यों ना घर तरफ चला जाए। तो वो घर तरफ जाने के लिए विचार बनाता है और बाद बाकी वहाँ पर उसका नौकर मैनेजर जो था उसको यो सौंप के पूरा काम उसका, और 2 दिन के लिए वो घर निकल जाता है। रास्ते में पड़ता है ये वाला ऐसे इसका रास्ते में पड़ता है दीपक का जो सिटी था, दीपक जो जहाँ पर काम कर मतलब कि दुकान जहाँ पर खोला था उसी का दीपक के पास होते हुए घर जाने के लिए वो निकल जाता है। घर जाने के लिए निकलता है तो रास्ते में उसका मिलता है, तो उसके पास घुसता है तो देखता है उसका दुकान में तो कबाड़ी सामान पड़ा हुआ है और उसमें दीपक जो कपड़ा दुकान डाला था वो देख के अकचका जाता है। उसके बाद फिर उधर से आते रहता है काम करके दीपक, उसको देखता है अरे यार इसका तो हाल बेहाल हो गया, क्यों ऐसे कर रहा है, तो अकचका जाता है। फिर सामने पहुंचता है, दोनों में जान पहचान होता है, उन लोग दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। तो फिर उन लोग आपस में बात करते हैं कि अरे यार तुम्हारा ऐसे को कैसे हो गया। तो दीपक बोलता है अरे यार तुम ऐसे हो गए। तो उन लोग का बात जो हुआ उसको पूरा घटना दीपक भी बताया और राजा राम भी एक दूसरे को बताया और वहाँ से उन लोग निकल गए अपना घर की ओर निकल गए। तो फिर सबसे फर्स्ट वो अपना गाड़ी में जाते रहते हैं तो सबसे फर्स्ट दीपक को छोड़ देता है उसके घर और उसके बाद अपने आने के लिए इधर होता है। तो दीपक को तो बहुत गाली गलौज मिलता है कि तुम ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। तो दीपक बोलता है कि मैं 30,000 रुपया आप लोग से लिया था, 1 लाख रुपया मैं ला के दे रहा हूँ, तो कहाँ मजदूरी में उतना कमा पाएगा। लेकिन क्या है कि राजा राम उसको दे दिया था पैसा 1 लाख रुपया उन लोग का मुँह बंद करने के लिए। तो उसका घर परिवार के लोगों को दे देता है। उसके बाद फिर राजा राम अपने घर पहुंच जाता है। तो उसके घर पहुंचने पर उसका पिताजी लोग देखते हैं, उसका माँ लोग देखते हैं तो उसको है कि नहीं है, पहचान भी रहे हैं लेकिन नहीं पहचाना जैसा लग रहा है, और नहीं पहचान रहे फिर भी पहचाना जैसा लग रहा है। उन लोग का जो है कि उन लोग अकचका गए कि ये कौन है, क्या है, सही है कि कोई सपना देख रहे हैं कि क्या हो गया। तो उतरता है गाड़ी से, फिर मिलता है, प्रणाम उनाम करता है, फिर सब चीज़ सब कहानी बताता है। तो उन लोग का देखिए खुशी के मारे उन लोग का आंसू निकलने लगा। तो एक मतलब कि क्या कहा जाए, तो देखिए किसी का बात सुनकर दीपक जो है कि नीचे गिर गया और किसी का बात न सुनकर राजा राम ऊपर चढ़ गया। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों कि क्या है, समय और संजोग, ऐसा कहते हैं बुजुर्ग लोग, समय और संजोग किसको कितना टाइम साथ दे इसको कोई नहीं जानता है।
नहीं तो दीपक क्या था, बहुत अमीर घर परिवार से था। दीपक अगर चाहता तो क्या नहीं कर लेता भाई। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल उसको प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन उसके पास ऑटोमेटिक था। लेकिन क्या है कि वो भी अपना वचन में अडिग था और दीपक भी अपना वचन में अडिग था। दीपक किसी का बात नहीं सुना, ना नहीं कुछ गया, अनसुना कर दिया और यो आगे निकल गया। बस क्या है, जड़ एक ही था, गिरने का भी जड़ एक था और आगे बढ़ने का भी जड़ एक था। लोग था वो जड़। तो किसी ने उसका बात सुन करके गिर गया और किसी ने उसका बात न सुन करके चढ़ गया। तो इस प्रकार से था आज का हम लोग का ये, अब कहानी सोचे या तो फिर मोटिवेशनल स्टोरी इसको समझिए। तो इस प्रकार से था और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर भी आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल कोई अच्छी ट्रिक लेके। तो जय हिंद, जय भारत।